नमस्कार, खबर है सरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, सीएम की नाराजगी पहले सामने आई थी अधिकारियों पर, उसके बाद कार्रवाई भी हो गई। नीमच एसपी पर गाज गिरी है। एसपी मनोज कुमार राय को हटा दिया गया है और इसके साथ ही कटनी के कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह को भी हटाया गया है और इसी के साथ सूरज कुमार वर्मा नीमच के नए एसपी बनाए गए हैं। कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, आज इन सभी की कॉन्फ्रेंस थी और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई थी। नीमच में पुलिस वालों पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा था और इस पर उन्होंने जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी कि इस प्रकार के आरोप कैसे लग रहे हैं और क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। और उन्होंने तब ही ताकीद भी अफसरों को कर दिया था और इसी के साथ जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद खबर आई कि नीमच एसपी को हटा दिया गया है, कटनी के कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती का असर देखने को मिला है। भोपाल में 3 दुकानों को सील कर दिया गया। आयुष्मान कार्ड नहीं बनाने पर इन्हें सील किया गया। सीएम ने आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कार्ड न बनने पर नाराजगी जताई थी और इन 3 दुकानों को अब सील कर दिया गया है। मोहसिन अहमद शॉप नंबर 150, बाबा शादी हॉल बेरसिया रोड, चंद्रकांत साहू हाउस नंबर 40, शॉप नंबर 1 कपड़ा मार्केट इंदिरानगर, पुलिस चौकी टीला जमालपुर और जियाउद्दीन शॉप नंबर 3 एसबीआई स्क्वायर ग्राउंड फ्लोर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इनको तीनों को सील कर दिया गया। तो ये एक बड़ी कार्रवाई और मुख्यमंत्री अब एक्शन में नजर आ रहे हैं और पहले के जो कार्यकाल उनके रहे उससे बिल्कुल एक अलग उनका अंदाज और उनके तेवर नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ गाजगिरी है अधिकारियों पर, नीमच के एसपी को बदल दिया गया, पहले नाराजगी जताई थी और कटनी के कलेक्टर को भी बदल दिया गया। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, मुख्यमंत्री के तेवर देखने से पता चल गया और उसके बाद कार्रवाई भी हो गई। ये संदेश बिल्कुल काफी है और ये क्लियर कट संदेश उन्होंने पहुंचा दिया है कि लापरवाह अफसर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैराथन कलेक्टर, एसपी, आईजी कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, डेवलपमेंट से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड। लेकिन जहां पर खामियां थी उनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी भी जाहिर की और जैसा कि न्यूज 18 ने बताया भी था कुछ वक्त पहले ही कि कॉन्फ्रेंस के दौरान जो नीमच के एसपी हैं उनसे और कटनी के कलेक्टर हैं उन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उस नाराजगी का असर ये हुआ है कि कॉन्फ्रेंस करीब 7.5 घंटे तक चली थी और जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके कुछ देर बाद ही उन दोनों के तबादला आदेश उन तक पहुंच गए हैं। जो नीमच के एसपी थे मनोज कुमार राय, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पे अब सूरज कुमार वर्मा नीमच के नए एसपी होंगे। सीएम ने जो नाराजगी दरअसल जताई थी अपनी, वो उस बात को लेकर थी कि कुछ जो आरोप हैं वो पुलिस पर ही लग रहे थे अपराधियों को संरक्षण देने के, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री खासे नाराज थे, जिसका असर ये हुआ है कि उनको हटाया गया और पीएच को अटैच कर दिया गया है। इसी तरीके से कटनी में किसानों की समस्या का एक मामला सामने आया था। वहां खरीदी केंद्रों को लेकर कुछ किसानों की परेशानियां थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के दौरान संज्ञान लिया था किसानों की समस्याओं पर और कटनी के जो कलेक्टर हैं उनसे नाराजगी जाहिर की थी, तो उनको भी हटाने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जो शशि भूषण सिंह है कटनी के कलेक्टर, उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो आपने बात कही है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री की ओर से कि लापरवाही किस काम में, खास तौर से कलेक्टर, एसपी हो या आईजी हो या कोई भी अधिकारी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसी के तहत ये जो तबादला के आदेश हैं उनको हटाने के जारी कर। शरद, ये भी बिल्कुल साफ है कि सरकार जो भी हो, कोई भी सरकार हो, बड़ी अच्छी योजनाएं लोगों के लिए बनाती है लेकिन जमीन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। अब ये सरकार बिल्कुल अधिकारियों को साफ ये संदेश दे रही है, मैसेज दे रही है कि सरकार की साख पर आपकी लापरवाही की वजह से बट्टा नहीं लगना चाहिए, काम करिए नहीं तो नाप दिया जाए। देखिए, बिल्कुल सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो, उसकी जो योजनाएं हैं उनको जिलों में और गांव तक इंप्लीमेंट कराने की अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी के ऊपर होती है तो प्रशासनिक तौर पर देखें तो जिला कलेक्टर की होती है और
और जो पुलिस प्रशासन है उसके नजरिए से देखते हुए एसपी की होती है। अगर इन दो कड़ियों की ही लापरवाही सामने आए तो फिर उनके नीचे काम करने वाला जो अमला है वो आखिरकार कैसे काम कर रहा होगा, इस पर निश्चित ही कई तरीके के सवाल खड़े होने लगते हैं। ऐसे में ये जरूरी है जो मैसेज दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से इन दो आदेशों के जरिए कि जो लापरवाही है, चाहे वो कलेक्टर के लेवल पर हो, चाहे एसपी के लेवल पर हो या उससे बड़े अधिकारी के लेवल पर हो, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये एक मैसेज भी है उन बाकी अधिकारियों के लिए भी जो कहीं ना कहीं काम में लापरवाही करते हैं या फिर इस तरीके के आरोप पुलिस पर ही लगने लगे, जो अपराधियों को संरक्षण है वो पुलिस की ओर से दिया जा रहा है। तो निश्चित ही एक मैसेज देने की कोशिश है और एसपी कलेक्टर एक अहम कड़ी होते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए शरद कि इसके बाद काम में, जमीनी काम में बहुत तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने तेवर से साफ कर दिया है कि वो चाहते क्या हैं। अधिकारी भी शायद इस मैसेज को उन्होंने क्लियर ले लिया होगा साफ तौर पर कि मुख्यमंत्री की मंशा क्या है, किस तरीके से वो काम करवाना उनसे चाहते हैं। शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी। और चलिए नजर अब डालेंगे टॉप 20 खबरों पर। दिल्ली में 14वां दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा कि तीनों कानून की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को रोकने का ऐलान किया और 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत विपक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह कानून किसान विरोधी है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार पर से किसानों का भरोसा उठ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वानी योजना का ऐलान कर दिया। पीएम वानी के तहत किराना स्टोर भी अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी से इंटरनेट लेकर वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप कर सकेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक पब्लिक डेटा ऑफिस सेटअप करने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। यह भी कहा गया कि पीडीओ सेटअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी। पंचायत के नतीजों के बाद बीजेपी गदगद। जावड़ेकर बोले, प्रदेश के वोटर बीजेपी के साथ। नड्डा ने कहा, यह जीत पीएम मोदी में विश्वास का है प्रतीक। बिहार के दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से 14 किलो सोना, 2 लाख रुपए कैश की लूट की वारदात अंजाम दी गई। एसएसपी ने इसकी जांच के लिए टास्क फोर्स बनाई। करोड़ों के गहने लूटकर भाग रहे लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। लुटेरे नोटों से भरा झोला लेकर पैदल ही भागते दिखे। सबसे कम उम्र में विकेट कीपर के रूप में टेस्ट डेब्यू करने वाले पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब संन्यास ले लिया। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से डेब्यू किया था। तब पार्थिव की उम्र 17 साल 153 दिन थी। किसानों के नाम पर राष्ट्रपति से मुलाकात पर सीएम शिवराज ने विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रही, ये भी कहा, और कृषि कानून किसानों के हित में बनाया गया, ये भी उन्होंने बात की। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कृषि कानून के नाम पर किसानों को बरगलाने के आरोप ममता बनर्जी पर लगाए। इंदौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा हुआ है उजागर। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होगा अमल। इंदौर के डेली कॉलेज में 13 दिसंबर को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चुनाव होने हैं। मतदान के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में बच्चे का शिकार करने वाली बाघिन को टीम ने रेस्क्यू कर बांधवगढ़ में रखा है। जब तक बाघिन साधारण शिकार नहीं करेगी तब तक उसे खुले में नहीं छोड़ा जाएगा। राजनांदगांव में धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत के मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जांच के आदेश दिए। कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के दौरे के बीच कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। कांग्रेस ने दौरे को बताया असफल तो बीजेपी ने बोली मुगालते में न रहे कांग्रेस। राजनांदगांव में एनएसए के विजय कुमार ने नक्सल समस्या को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ के साथ ही महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। महासमुंद में बागबहरा के सहमर धान खरीदी केंद्र में किसानों ने 7 कर्मचारियों को बंधक बनाकर समिति के गेट पर ताला लगा दिया। तहसीलदार को भी भगाया। बारदाने की कमी से खरीदी नहीं होने से थे नाराज। दंतेवाड़ा के रमेश ठाकुर ने क्रिकेट गेमिंग ऐप के जरिए 1 करोड़ की राशि जीती है। रमेश एक सरकारी आश्रम में मामूली नौकरी करते हैं। और चलिए खबरों को देखते हैं अब विस्तार से। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की घोषणा कर दी गई, जिसमें 16 नगर निगम के महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। राजधानी भोपाल समेत 4 नगर निगम ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दिए गए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन आरक्षण का ऐलान जरूर कर दिया गया है। खास बात यह है कि भोपाल को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जैसा कि शुरू से ही कहा जा रहा था कि राजधानी भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होगा। संभावना ये भी थी कि ये पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। चक्रानुक्रम का पालन करते हुए भोपाल सतना ओबीसी के लिए स्वमेव हो गई, और उसके बाद रतलाम और खंडवा हमारी ओबीसी लॉट से निकल गई। अब हमारे पास 4 आपके ये ओबीसी के लिए आरक्षित हो गए। वो भोपाल खंडवा महिला हो जाएंगी और सतना रतलाम मुक्त हो जाएंगी। के लिए जाएंगी अनारक्षित में वो है सागर, बुरहानपुर, ग्वालियर, देवास और कटनी। भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी महिला होगी, जबकि ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में अनारक्षित महिला महापौर बनेंगी। वहीं इंदौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कौन सीट किसके खाते में जाने वाली है। इंदौर सामान्य, जबलपुर सामान्य, रीवा सामान्य, सिंगरौली सामान्य, ग्वालियर महिला सामान्य, देवास महिला सामान्य, बुरहानपुर महिला सामान्य, सागर महिला सामान्य, कटनी महिला सामान्य, भोपाल महिला ओबीसी ग्रुप, खंडवा महिला ओबीसी ग्रुप, रतलाम ओबीसी, सतना ओबीसी, उज्जैन एससी, मुरैना महिला एससी, छिंदवाड़ा एसटी। आरक्षण की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आरक्षण के हिसाब से बीजेपी निकाय चुनाव के लिए तैयारी करेगी। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है। देखिए स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की तैयारी हो चुकी है। नगरीय निकायों के अंदर हम लोग भी तैयारी करेंगे और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से जनता ने जनादेश कांग्रेस को 2018 में दिया था, वापस जनता जनादेश दे। और नगर की सरकार कैसे चलती है, बेहतर नगरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे नगरीय निकाय की व्यवस्था सुधारेंगे, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आरक्षण की घोषणा हो गई है, अब इंतजार तारीखों के ऐलान का है। संभावना जताई जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद इसका भी ऐलान हो जाएगा। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज जबलपुर में हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हुई और 27% आरक्षण देने पर रोक बरकरार रख दी गई। इसके साथ ही फिलहाल 14% ही ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा और अगली सुनवाई 4 जनवरी को याचिकाओं पर की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।